भारत के संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पर केशवानंद भारती का ही मामला है। वो कहते हैं ना, इतिहास के कुछ पन्ने हमेशा अमर रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं इतिहास के पन्नों में लिखे गए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट की, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू क्लैट। मैं हूं आपकी लॉ मिंटर इसरा। 1973 में बेटा ये केस प्रोनाउंस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इस केस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड और लॉ, फंडामेंटल राइट्स, इन सभी टॉपिक्स पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रखे गए और डिसीजन देखने को मिला। 7-6 की मेजॉरिटी थी, 13 जजेस बेंच थी। आज तक की 2024 में भी इतनी बड़ी बेंच अभी तक की नहीं बैठी है। ये वो केस है जिसकी नींव तो 1973 में रखी गई थी, लेकिन ये केस आज भी उतना ही मजबूत है और आगे आने वाले 50, 100 कितने भी साल आप नेम करिए, उतना ही मजबूत रहने वाला है। ये वो केस है जिसने हमारे मूल अधिकार यानी कि हमारी फंडामेंटल राइट्स को जिंदा रखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखा। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रीफली अबाउट केशवानंद भारती केस, विच इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो बी रेडी टू नोट डाउन सर्टेन पॉइंट्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हर एक कंट्री में ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह से इंडिया में 3 ऑर्गन्स हैं। कई बार कहा जाता है 4 भी हैं, मीडिया को इंक्लूड करा जाए अगर तो। 3 ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इन तीनों ही ऑर्गन्स में कॉन्स्टेंट टसल देखा जाता है, स्पेशली बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है और जुडिशरी जो उन लॉस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करता है। तो केशवानंद भारती केस में भी इन कुछ पॉइंट्स पे भी डिसीजन दिया गया और मेजरली इसका ओरिजिन देखेंगे। केशवानंद भारती केस का जो ओरिजिन है वो केरला में होता है। केरला में कुछ लैंड रिफॉर्म एक्ट्स, कुछ कानून बनाए गए, कुछ कानून पास किए गए, जहाँ पे लैंड ओनर्स यानी कि वो लोग जो ज़मीन खरीदते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, टू अ सर्टेन लिमिट। वही हुआ यहाँ पे, जहाँ पे आप देखेंगे केरला में 1970 में एडनीर मठ, इस एडनीर मठ को हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे केशवानंद भारती, जिन्होंने ये केस फाइल किया। और मेजरली इनका कंसर्न ये था कि सरकार उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि रिलीजन के पॉइंट पे, रिलीजन के नाम पे आप प्रॉपर्टीज़ परचेज नहीं कर सकते, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस इम्पोज किए जा रहे हैं, जिसके वजह से उनका राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हैम्पर हुआ और अन्य फंडामेंटल राइट्स भी, जैसे कि राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी हैम्पर हुआ। और इसी बीच पार्लियामेंट ने भी अपना काम किया। पार्लियामेंट ने यहाँ पे 24, 29 कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पास कर दिए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू करने की पावर को भी लिमिट कर दिया कि आप अपनी पावर्स को इस तरह से एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं कि पार्लियामेंट की पावर को आप डाउन करें या इम्पीड करें। तो मेजरली सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इश्यूज थे वो ये थे कि क्या केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट्स जो पास किए गए हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं, पार्लियामेंट की एक्सटेंट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। केशवानंद भारती ने अपने जजमेंट में, अपनी पिटिशन में ये भी रेज किया था कि ऐसा करने में केरला गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर कर रही है, हिट कर रही है। 1950 में हमारा संविधान इन फोर्स आ चुका था, उसके बाद के ये सारे सिनेरियोज, ये सारी सिचुएशंस आपके सामने। इन सभी इश्यूज को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा। मैं आपको बता दूं, केशवानंद भारती केस से पहले प्रीकसर्स, इनके प्रीडिसेसर्स थे एक तरह से, जैसे कि शंकरी प्रसाद का केस। जो भी बच्चे मेरे साथ बैचेस में पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं किन केसेस की बात कर रही हूँ अमेंडमेंट से रिलेटेड। शंकरी प्रसाद का केस, सज्जन सिंह का केस, देन कम्स आईसी गोलकनाथ। आईसी गोलकनाथ का जो केस था वो कहीं ना कहीं डिसाइसिव था। इस बेसिक स्ट्रक्चर, वो कहते हैं ना कि
आंधी आने से पहले एक सन्नाटा होता है, एक बहुत बड़े तूफान आने से पहले का सन्नाटा था। आईसी गोलकनाथ के केस में पार्लियामेंट की पावर को पूरी तरह से कर्टेल और लिमिट कर दिया था कि पार्लियामेंट की पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। केशवानंद भारती केस में एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा, कहा हाँ पार्लियामेंट की पावर है, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं, चाहे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उथल पुथल यानी कि चेंज कर सकती है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को ले डाउन करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की ये पावर नहीं होगी कि वो हमारे संविधान के मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर करे। यही बन जाता है द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और आज को मैं आपको बता दूं, करंट सिनारियो, करंट सिचुएशन ये है कि केशवानंद भारती केस 1973 के बाद बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं या ऐसे थ्योरीज हैं जिनको हमने बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि डेमोक्रेसी, जैसे कि सेक्युलरिज्म, जैसे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जैसे कि इलेक्टोरल जो इक्वालिटी होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं अब बेसिक स्ट्रक्चर हो चुकी हैं। ये एक लैंडमार्क केस रहा हमारे संविधान के सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बताने के लिए कि हाँ हमारी जुडिशरी क्या है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और बहुत सारे प्रिंसिपल्स ले डाउन किए जो आज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेडरॉक यानी कि बेसिस बन चुके हैं। और साथ ही इंडियन जुडिशरी का अप्रोच आगे के केसेस में भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ पॉजिटिव वे में। सुप्रीम कोर्ट का ये केस 7-6 की मेजॉरिटी से डिसाइड किया गया और बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच नहीं कर सकते, ये केशवानंद भारती केस में कहा। साथ ही ये कहा कि पार्लियामेंट की पावर आर्टिकल 368 के अंदर दी गई है कि आप चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर या उसको हैम्पर नहीं कर सकते हैं। दिस हैज सर्व्ड इम्पोर्टेंट चेक ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि एक टसल रहता है हमेशा जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में। इसी नोट पे आज का सेशन एंड करेंगे। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माय साइड।